इसमें पीड़ा होती है। अब इसको जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे 3 बिना हिले से, तो जो ब्रह्मचर्य है जो अधोगामी है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ब्रह्मचर्य पचने लगता है। क्योंकि गृहस्थी में तो परिवार है, लेकिन जो बाबा जी वो कैसे अपने को सुधारे, तो ब्रह्मचर्य के लिए, एकाग्र मन के लिए और अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए, फिर जो विरक्त साधक है उनके लिए कठोर नियम होता है। आप ऐसे बैठे, आप गृहस्थी में हो, पूरा शरीर दीन क्षीण हो रहा है, तो ऐसे पलथी मार के बैठो तो ठीक है, नहीं कुर्सी में बैठ जाओ, सोफा में बैठ जाओ। अब भजन होना चाहिए, ज़्यादा बैठने वाला उसमें शासन नहीं चल सकता। वृद्ध शरीर गांठ दर्द करेगी, कमर दर्द करेगा, तो गृहस्थी में रहे। थोड़ा टहल लिया, फिर बैठ लिए, फिर टहल लिए, पर टहलते समय भी मंत्र जब, बैठते समय भी। अब भगवान का स्मरण बना रहे, प्रभु का स्मरण ना छूटे, खास बात ये रहेगी। किस दिशा में मुख करके माला जप करना चाहिए? सुबह शाम पूर्व दिशा में बैठकर मंत्र जप करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बढ़िया है। शाम टाइम उत्तर दिशा में करते हैं और प्रातः काल पूर्व दिशा में करते हैं। और जब भगवत प्रेम की बात आ जाती है तो सब दिशाएं हमारे प्रभु की है, वो जिधर बैठा उधर ही मंगल है। अब सही पूछो तो हमें दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रह गया। जैसे पहले तो सब था संध्या वंदन जो करना, अब हमसे अगर यहाँ पूछा जाए कि किस दिशा में दरवाजा है तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका चिंतन ही नहीं होता ना। आज कौन सा दिन है मुझे पता नहीं। डायलिसिस के लिए लोग बता, हाँ कल डायलिसिस तो लगता है, हाँ अमुक दिन डायलिसिस होता है। एकादशी का पता चलता है परिक्रमा की भीड़ से, क्योंकि ये सब चिंतन ही नहीं रह गया ना कि अब कौन सी दिशा, सब दिशाएं हमारी प्रिया प्रीतम की, सब भूमि मंगलमयी। और जिस समय नाम जब चल रहा है सब मंगलमय हो रहा है। पर हाँ, प्रारंभ में ये आवश्यक है कि जैसे प्रातःकालीन बेला पर पूर्व दिशा में जिधर से सूर्योदय हो रहा है उधर के लिए, और भगवत प्राप्ति के लिए फिर संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए। सविता भारद्वाज जी, राधा वल्लभ शेयरीगंज। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, हम बहुत ही बुरे हैं, बहुत अपराध किए हैं, आप हमें क्षमा करें या दंड दें, ये आपकी बात है। हे भगवान, अगर हम बुराई पकड़े रहेंगे तो हम बुरे हैं, अच्छाई पकड़ लिया तो अच्छे हैं, उसमें कहने की बात नहीं है। अपने को देखे, जो शास्त्र विरुद्ध, गुरु आज्ञा के विरुद्ध आचरण है उनको ना करें, वही बुराई है। अगर हम बुराई करते भी रहेंगे और कहते रहेंगे हम बुरे हैं, तो ये मूर्खता कभी हटने वाली नहीं है। वैष्णव दैन्यता एक अलग चीज होती है, लेकिन जिसे हम गलत समझते हैं हम गलत करेंगे नहीं। अगर हम गलत करते रहे और अपनी जबान से कहते भी रहे तो क्या वो बकवास ही तो है, मूढ़ता ही तो है, मूर्खता ही तो है। जब हम जान रहे कि गलत है ये और नहीं करना चाहिए तो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें बल मिलेगा नाम से। हम जितना नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, उतने हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। आध्यात्मिक पावर से ही हम अपनी इंद्रिय और मन को गलत कामों से रोक सकते हैं। नहीं तो जानते हुए भी वो जबरदस्ती गलत काम करवाते रहेंगे, क्योंकि आप में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई। इसलिए खूब नाम जप करो और बचो गंदी बातों से, नहीं तो इनका जब परिणाम आएगा ना तो फिर वो मतलब सह नहीं पाओगे। छोटे से कोई कर्म का बहुत बड़ा परिणाम होता है, और बड़े कर्म का परिणाम तो कहना ही क्या है। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। आजकल जिसे मनोरंजन समझा जाता है वो दुर्गति का कारण बनता है। जो बच्चा बच्ची और सब आजकल ये समझ रहे ना कि खिलवाड़ है, बस केवल मन जैसा कहे वैसा हमें करना है, तो इतनी बात समझ लो कि तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ये भगवान ने गृहस्थी धर्म की, विरक्ति धर्म की, परिवार की व्यवस्था शास्त्रों में की है। आप ऐसे चलो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहो, संयम से रहो। जिस पति पत्नी से ब्याह हो जीवन भर उसको निर्वाह करो और उसी में सीमा में रहो। ब्याह किस लिए किया जाता है? सीमा में। ये पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं, मनुष्य थोड़ी। मनुष्य के लिए तो एक सीमा है। ब्याह इसीलिए किया जाता है कि आप अपनी पत्नी से, पति अपने पति से ही सांसारिक संबंध रखें, अन्य किसी से नहीं। और उसको समझा नहीं जाएगा तो पतिवंचक परपति रति करई, रो रो नरक कल्प शत करई। ऐसे ही शुभगति व्यभिचारी, जो पुरुष व्यभिचार करता है उसे कभी शुभगति प्राप्त नहीं हो सकती, दुर्गति को प्राप्त होता है। ये बहुत जो हम लोग आजकल मनोरंजन समझते हैं ना, धर्म का त्याग करके मनमानी आचरण,
तो ये जब शरीर में भयंकर रोग और दुर्गति होती है तो नरक क्या है, जीते जी देख लो, ऐसा नरक है, इतनी अशांति, घोर जलन। मन हमारा विचलित करता है, हमें सहना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं तो धर्म से है, धर्म से चलो। पति पत्नी का संयोग इसीलिए भगवान ने ब्याह पद्धति रखी है कि आप उस पर धीरे धीरे संयम में आओ, धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करो। नहीं है तो कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि गृहस्थ धर्म में हो। पर ऐसा नहीं कि तुम ब्याह किसी से करो, मन किसी से, बुद्धि किसी, ये सब बिल्कुल ये धर्म के विरुद्ध आचरण है। और हमें लगता है कि इसमें तुम्हें जीवित वर्तमान में भी शांति नहीं मिलेगी, वासना तुम्हें जला देगी, तृष्णा तुम्हें जलाने लगेगी। देख लेना, धर्म से चलोगे तो कुछ दिनों बाद आपको खुद वैराग्य होने लगेगा। चौथे पन में गृहस्थी जब निवृत्त हो जा। जहाँ लड़का बच्चा हुए वो घर के बाहर सोने लगते थे, गांव में हमने देखा, भजन परायण होने लगते थे कि भैया हो गया गृहस्थी का इतने का। अगर वासना से अपराध अधर्म करोगे तो जीवन में नहीं छोड़ पाओगे, पापाचरण बढ़ता चला जाएगा। भले इंद्रियां काम न करे, तुम आसक्त होकर उसी का चिंतन करोगे, नरक प्राप्त होगा, दुर्गति प्राप्त होगी। अगर हम में वास्तविक गलती है तो हमें छोड़ना चाहिए, छोड़ने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सुधार किया जाए। जब से जाना तब से हम सही चलने लगे। अब लो नशानी अन्ना नशा, आज तक गलती हुई, आज से नहीं तो भगवान माफ कर देंगे, आपको आगे का रास्ता देंगे। लेकिन हम कहते भी रहे कि गलती हुई और गलती करते भी रहे तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर तो मतलब दंड भोगना पड़ेगा। और दंड जब आता है तो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। किसी न किसी जन्म के का भीष्म जी जब बाणों की सैया पे पड़े हैं ना, तो भगवान से कह रहे हैं ऐसा हमने इस जन्म में क्या कर्म किया, बाल ब्रह्मचारी सब। उनका नहीं, पीछे पीछे हिसाब, ये पिछला हिसाब चल रहा है, 6 महीना बाणों की सैया पर। कर्म देखो इतने बड़े महापुरुष को भी भोगना पड़ रहा है तो फिर औरों की बात क्या है। तो इसलिए सावधान रहो, कोई कर्म ना बिगड़ने पावे, ठीक से चलो। सूरवी तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमें कोई दुराचारी आत्मा कई सालों से परेशान कर रही है, उसकी सद्गति क्या करवाई जा सकती है? इतनी प्रतिकूलता में हमारा मन सब जगह से उदासीन हो जाता है, रात को सोते टाइम या सुबह उठते तो मुझे बच्चा इस विषय का तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो लगता है हमारा मन ही दुराचारी है और यही सब रूप रख के हमें परेशान करता है, और तो कोई है नहीं परेशान करने वाला है। बाहर से बहुत ज्यादा नहीं। किसको महसूस होता है? मन को ना होता ना, वो मन को ही तो होता है ना बच्चा। ये मन ही भूत है, ये मन ही दुराचारी है, मन ही महात्मा है, मन ही भगवान है, मन ही संसार है। जिस समय आपका मन प्रभु में लगा होगा तो कहीं कोई दुराचारी या भूत या कुछ, तुम तो घर में रहती होगी, हम तो स्मशान में रहे। गंगा के किनारे लोग सैकड़ों लाशें ऐसे फेंक देते थे, पहले जलाने वाला कोई धनी आदमी होता था, प्रायः सब ऐसे फेंक देते। कुत्ते लाश खा रहे हैं, वहीं हमें सोना है, वहीं टहलना है। 10 वर्ष केवल गंगा का किनारा। कभी हमें कोई ऐसा नहीं कि भूत योनि होती नहीं है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हें टच कर सके, तुम्हें परेशान। तुम्हारा मन गंदा होगा तभी ये सब बातें होती हैं। तुम्हारे मन में मलिनता, मन में पापाचरण, पूर्व संस्कारवश, पूर्व के हैं तो जिसे गंदी वृत्तियां पवित्र मन में थोड़ी रहती है। ऐसी गंदे आचरण करके जो भूत प्रेत बन गए, अच्छे लोग थोड़ी बनते हैं। अगर इन लोगों का अटैक भी कभी किसी पर होता है तो उसी गंदगी में वो बैठेंगे, अन्य जगह नहीं बैठेंगे। हिम्मत नहीं है, छू सके ऐसी हिम्मत नहीं है, डरा सके ऐसी हिम्मत नहीं। अनिष्ट की तो बात ही जाने दो, किसी की सामर्थ्य नहीं। और ये रात दिन न बिजली है न कोई, गंगा किनारे कहाँ, अंधेरे में और वृक्ष के नीचे पड़े। दिन में देखा वही कुत्ते खा रहे लाशों को, उसी के ऊपर इधर पड़े ऊपर, कोई ऐसा कोई है नहीं, कभी कुछ कोई नहीं। हाँ, हमारा मन गंदा हो, हम इन बातों को थोड़ा कम मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं कि जैसे 84 लाख योनियों में अन्य योनियां, ऐसे भूत योनि है। लेकिन भूत योनि परेशान उसी को करेगी जो उसी क्वालिटी का हृदय होगा। ये भी बात समझो। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के आश्रित है, तो किसी की सामर्थ्य नहीं। संतों के पास भूत प्रेत आते हैं अपना उद्धार कराने के लिए, उनकी सामर्थ्य कि उनको छू ले, उनको परेशान, उसकी क्या से भ्रष्ट आत्मा है वो, उसकी सामर्थ्य क्या महात्मा को छू ले। तो अब जैसे हम नाम जप करें, भजन करें, तो सबकी आत्मा भगवत स्वरूप है, ऐसा कोई दंड नहीं हो। हमारा जब कर्म बिगड़ता ना तो घटना घटा देता है।
हमें लगने लगेगा हमें भूत सवार है, कोई हमारे ऊपर आवेश आता है, कुछ मिर्गी आने लगेगी, कैंसर हो जाएगा, दिल फेल होने लगेगा। ये सब हमारे कर्म से होता है। कहीं किसी में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमको दंड दे सके, हमारा कर्म हमको दंड देता है। तो इसलिए मुझे लगता है बच्चा नाम जब करो तो ठीक हो सकता है। पहले नाम जब करते तो उतनी दूर हो गई थी, फिर जब मन का कहा तो मतलब घेर सा लेते आता मन कर। नहीं, अभी आप जान ही नहीं पाए हो। शास्त्रों नाम जपने का जो फल हो, एक बार मंत्र उच्चार, अंदर से मंत्र का सुमिरन का फल है। शास्त्रों बार नाम जपने का जो फल है, एक बार मंत्र में होता है। ये हाथ से सबको थोड़ी मंत्र से थोड़ी दिया जाता है। नाम खूब जप करो, इसके बाद मंत्र दिया जाता है। फिर शरणागत मंत्र खूब जप करो, फिर आपकी निज पवित्रता के अनुसार आपको फिर निज मंत्र हो। तो ये बात तो बच्चा बिल्कुल हमें नहीं जमी कि तुम नाम जप करती हो तो विकार नष्ट हो जाता है, और मंत्र जप करती हो तो वो घेर लेता है। ऐसा नहीं, मंत्र बहुत सी अजीब मतलब एक बारिश बच्चा है। आप डिप्रेशन की दवा ले किस तो आप ले डिप्रेशन की दवा, हम तुम्हें जो बता रहे हैं। तुम मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, चिकित्सक, उनसे बात करो। कोई भूत प्रेत नहीं, हमारी बात मानो, तुम उनसे जाओ और अपनी मानसिकता को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं वो दवा देते हैं। जैसे कुछ पेय है, कुछ ऐसे, कुछ नींद की देते हैं, कुछ भोजन की देते हैं। तो आप पहले संपर्क करो, बिल्कुल भूत नहीं। अफेक्ट क्या होता है? किसका प्रभाव? अरे सबको महसूस होता है, सबको महसूस होता है। कौन सृष्टि में जिसको काम न सता रहा हो, क्रोध न सता रहा हो, मोह न जब काम आता है तो आपके अंदर आवेश आता है ना। ये सब भूत है भैया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भूत है। कोई अटैक से बचा नहीं, सबके अंदर अटैक है। अगर कोई बच सकता है तो एकमात्र माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में तामतर। अगर उसकी सत्ता दे दोगे तो परेशान हो जाओगे। हम जो तुम्हें सलाह दे रहे, तुम हमारी बात मानो। पहले तुम उसको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को है, हाँ, उसके पास जाओ। देखो, गलत सलाह तुम्हें भटका देगी। अगर कहीं हम तुम्हें ताबीज बांध देंगे और तुम्हें लौंग इलायची दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल ना फंसना। हम जो तुम्हें कह रहे हैं, कहीं तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं। सीधे आधुनिक जो चिकित्सक हैं मानसिक, उनके पास जाइए और लंबे समय तक दवा लीजिए और आधा जपिए। फिर आप हमसे मिलिए, आकर फिर बताइए कौन अटैक करता है। एक बार क्या हुआ कि हम सैनपुर में थे गंगा किनारे, तो 4 बजे गंगा स्नान को निकल जाते थे, जग जाते थे अपने समय से, पर 4 बजे ही गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो बहुत बड़ा झाड़ पड़ता था, मूंज का झाड़, वहां से गुजरना पड़ता था। ऐसे बड़ी जोर से भन्नाट, पूरा झाड़ जो है ना वो कंपायमान हो जाता है और कम से कम 200 पग चलना होता था झाड़ के अंदर ही। मन ने एकदम हमको भयभीत कर दिया, कोई तो है, और रोम खड़ा होने लगा। मन ने कहा आज तक नहीं रोम खड़ा हुआ, जरूर कोई प्रेत आत्मा होगा। तेरी के हमको अगर ये डरवा दिया, अब हम क्या बाबा जी है, रोज गंगा स्नान करने जाते, ये तो हमको मार देगा। अगर ऐसे डरवा देगा तब तो हम जी नहीं पाएंगे। नई अवस्था थी, बड़ा जिद्दी स्वभाव था। गंगा स्नान करने गए, फिर लौट के आए। जब दूसरे दिन फिर बनने से हम वहीं खड़े हो गए। हम तब गंगा स्नान करेंगे जब प्रकाश हो जाएगा, हम जान लेंगे कौन है क्या है। ये ऐसे तो सूरवीरों का होता है, न भूख, न सर्दी, न गर्मी, न बरसात, हर कष्ट से। तब वो उसको कहा जाता महात्मा। जीवात्मा नहीं कहा जाता उसे, महात्मा कहा जाता है। जगत उसकी वंदना करता है, उसी अपने जिद्दी स्वभाव से, एकदम कट्टर स्वभाव, नीति में दृढ़, प्राण चले जाए लेकिन खड़े रहे। जब सूर्य उदय हुआ तो देखा मांस खाने वाली बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, लाखों मक्खियां उसमें बैठी। वो जब जरा सा 8 पाए तो उड़ी और उनकी भनभनाहट तो पूरा हिल जाता, और मन हमको रोमांच करवा दिया और हमारे मन में आ गया कि भूत है। देखो, और दूसरे दिन मस्ती से निकलने लगे कि मक्खियां है, और अगर भाग पड़ते तो भूत दौड़ पड़ता और हम गिर पड़ते और हमको झड़वाना पड़ता कि हमारे अंदर भूत है। कुछ चला ही, हम तुम्हें कह रहे हैं, घोर स्मशान में विचरण करने वाले आदमी, काशी के घाटों में पड़े रहने वाले, ये सब हाँ है, प्रेत क्यों नहीं है, पर भजन करने, भगवान नाम जप करने सब शांत हो जाता है। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तो बच्चा, हम जो कह रहे हैं उसे मानो। आप पहले किसी वही जो बताए सेक्रेटरी, क्या हाँ, हम तो अंग्रेजी हम पढ़े लेला, मनोचिकित्सक से आप उससे मिलिए और दवा लीजिए और नाम जप कीजिए, फिर आप बताना कौन, ठीक है ना।
हाँ, कोई भूत प्रेत नहीं, भगवान सर्वत्र है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा कोई नहीं है। जब हमारे गलत कर्म हो जाते हैं तो हमको गलत सब दिखाई देने लगता है, और जब हम सही चलते हैं तो सब जगह भगवान नजर आने लगते हैं। मनोज कुमार जी, सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि क्या भगवत प्राप्ति से पहले मन का पूर्ण रूप से संकल्प विकल्प रहित होना संभव है? हाँ, हो जाता है। किसका है अब? हाँ, हो जाता है। सूर्योदय के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, नहीं हो जाता? सूर्योदय होने के पहले ही, सूर्योदय नहीं हुआ अंधकार भी नष्ट हो जाता है। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार का तो सवाल ही नहीं होता। ऐसी भगवत प्राप्ति की योग्यता आने के पहले ही निष्काम, निसंकल्प, निर्विकार वो स्थिति आ जाती है, तभी तो भगवत साक्षात्कार, वो भगवत स्वरूप होके ही भगवत साक्षात्कार। ऐसा नहीं कि भगवत साक्षात्कार होगा तब संकल्प विकल्प मिटेंगे। संकल्प विकल्प अगर चलते रहे तो तन्मयता नहीं होगी, तन्मयता के बिना भगवत प्राप्ति का। तो भगवत प्राप्ति की योग्यता आने पर संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, विकार नष्ट हो जाते हैं, निर्विकारता आ जाती है। अगर भगवत प्राप्ति के बाद भी संकल्प विकल्प और विकार बने तो भगवत प्राप्ति का मतलब क्या होता है नहीं? ये तो अच्छी साधना से ही खत्म होने लगते हैं। सिद्धावस्था पहुंचने के पहले ये सब खत्म हो जाता है। लगातार फिर भजन में तन्मयता बनाए रखें। विनीता जी, जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपकी हूँ। अपने 3 सितंबर के स्वप्न में सत्संग के पश्चात मुझे बुलाकर कंठी प्रदान करी। मंत्र उपासना, ये सब श्री जी की लीलाएं होती हैं, इस पर खास विश्वास नहीं किया जाता है। हम जागृत की सत्ता नहीं रखते तो स्वप्न की सत्ता क्या रखते? हम जागृत को स्वप्न तुल्य मानने हैं। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो सपना है ही है। पर अगर कोई भागवतिक संकेत होते हैं तो श्री जी की प्रेरणा मान ली जाती है, श्री जी का भाव मान लिया जाता है। और हमारे होने का मतलब हमारे श्यामा श्याम के होना। जो कोई मालूम कहता है कि हम आपसे शरणागत भाव रखते हैं, गुरु भाव रखते हैं, हम आपको बहुत अपना मानते हैं, तो इसका फल है श्यामा श्याम से अपनापन। अगर श्यामा श्याम से अपनापन नहीं तो फिर बातें हैं, वो नाटक है, मतलब हमसे वो अपनापन नहीं करता। हमारे अपनापन का फल होगा आपका हृदय श्यामा श्याम का अनन्य हो जाएगा, श्यामा श्याम के प्रेम में तड़पने लगेगा, श्यामा श्याम के लिए व्याकुल। अगर ऐसा नहीं होता तो आप झूठ बोल रहे हो, आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमें अपना नहीं मानते। हमें अपना मानने का फल होगा ये, आप देख लो। अगर आप केवल एक निष्ठ हो जाए तो आप देखो जो हमारे हृदय में चल रहा है वही तुम्हारे हृदय में निष्ठा आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे कौन सी साधना कर रहे हैं? बस यही मेरे महाराज जी, और जो हम कह रहे हैं सुन रहे, तो देखो इतने बड़े बच्चे हैं। सुधा निधि का सस्वर बिना गलती के पाठ, वो चूक बड़े बड़ों से जहाँ हो जाती है वहाँ एक शब्द हमको आश्चर्य माना। छोटे छोटे बच्चियां नहीं सब बैठ कर सुधा निधि का, सुधा निधि अभी स्कूल गई नहीं है, सुधा निधि को कंठस्थ सुधा निधि हो। देखो सुधांशु की बिटिया रही, चतुरासी जी सुधा निधि, सब दिव्यता। केवल उनके अंदर कोई साधना थोड़ी, बच्चे केवल ये है कि मेरे महारानी श्री राधा रानी, मेरे श्यामा श्याम, मेरे महाराज जी, उसी का फल है कि उनके अंदर दिव्यता आ रही। साधु को अपना मानने का फल होता है उसके आराध्य देव के नाम रूप में प्रेम होना। अगर ऐसा नहीं तो या तो साधु नहीं है या फिर आप ड्रामा कर रहे हो, प्रेम नहीं है। दोनों बातें हैं। या तो जिधर आप तन्मयता कर रहे हो उधर वो चीज नहीं प्रकाशित हुई है, तो सब जगह प्रकाशित नहीं हुई, या फिर आपका अंतःकरण बहुत मलिन है और आप फालतू में बातें ऊपर से कर रहे हो। नहीं तो साधु के प्रति थोड़ी भी, भगवान कपिल देव जी ने कहा है कि जो आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का कारण है। यदि संत महापुरुषों से कर दिया जाए तो वही आसक्ति उसके मोक्ष का कारण बन जाती है, क्योंकि जिससे हम अपनापन करते हैं उसके गुण या दोष हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर हम किसी सदगुरु संत से अपनापन कर लें तो उनके सदगुण हमारे हृदय में आने लगेंगे। तो ये बात है। और स्वप्न आदि का हम महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि स्वप्न आदि तो वैसे ही मन के सब खेल हैं। जगत में प्रगट में भी सब मन के ही खेल हैं। सच्चिदानंद प्रभु संकेत करते रहते हैं, निकलो उसी स्वप्न में आके मान लो, तो हम प्रभु से भी लड़ जाए। तुम्हें जब हम सो रहे तब आने की जरूरत क्या है? जागृत में शर्माते हो क्या? अरे हम आपके लिए जीवन अर्पित किया, जागृत में तो आप और स्वप्न में भी आओ तो जागृत में भी आओ, और ना आओ तो ना आओ, हमारे पास नाम है,
हम राधा राधा कह के सोएंगे, राधा राधा कह के जगेंगे, राधा राधा करके जीवित रहेंगे, राधा राधा कह के मर जाएंगे। तुम देख लो, तुम अपनी तरफ से देख, तो महाप्रेमी हो, ऐसा कैसे? अगर इतना भी प्रेम आएगा तो प्रेम समुद्र, वो कैसे टिक सकते हैं? वो तो बहुत प्यार करने वाले हैं प्रेम। मंजू जी जमुनानगर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से घर पर श्री जी की अष्टयाम सेवा विराजमान है। इस शरीर के पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं अपनी अशुद्ध अवस्था के दिनों में श्री जी की सेवा कर सकती हूँ? दो बातों में हम इस बात की अनुमति देते हैं, एक तो विरक्त और दूसरा ब्रह्मचर्य। जो वैराग्यवान है और ब्रह्मचारी है, गृह त्यागी है, वो फिर ऐसी अवस्था में भी, मासिक धर्म की अवस्था में भी बकाया, अन्यथा शास्त्र सिद्धांत नहीं। 3 दिन तक तो अपवित्र दशा में ठाकुर सेवा आदि करने का अधिकार नहीं है, शास्त्रीय ऐसा मत है। अब जैसे जो बाल ब्रह्मचारिणी बच्चियां हैं, विरक्त हैं और भगवत मार्ग में लगे, उनके लिए कोई नियम नहीं है, इन सब बातों का अस्तित्व ही नहीं। रोज वही अष्टयाम दिनचर्या जो सब अपनी दिनचर्या में है, पर आपने गृहस्थी भोगा है, शरीर उस भोग के मार्ग में गया है, तो फिर अब उस धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में अपवित्र दशा में कम से कम 3 दिन तक भगवत सेवा आदि की प्रगट में, अंदर से वाणी गायन करो, अंदर से नाम जप करो, प्रगट में ना करे, ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। गुरुदेव भगवान, जब मैं वृंदावन आती हूँ या लोक व्यवहार के कारण 1-2 दिन के लिए कहीं जाना पड़े, तो उस समय श्री जी की अष्टयाम सेवा कैसे करूँ? गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं तो श्री जी की क्या सेवा में विराजमान है? आपकी सेवा में विराजमान विग्रह सेवा है, नाम से विग्रह सेवा। हाँ, तो विग्रह सेवा को फिर कैसे छोड़ सकते हैं? अपना छोटा सा बच्चा हो तो उसे पड़ोसी को तो नहीं दे सकते ना, जहाँ भी जाएंगे उसको साथ लेके जाएंगे। ऐसे अपने प्रभु को साथ रखना चाहिए, क्योंकि विग्रह में अपने प्रभु सेवित है। अब उनको कौन कैसे भोग लगाए, हम किसी और को दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात है। और ये जो श्री विग्रह सेवा रखी विराजमान की जाती है, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। अगर परिवार में सेवा का सहयोग देने वाला नहीं तो आप नाम जप कीजिए, आप छवि सेवा विराजमान कर लीजिए। पर विग्रह सेवा में मान लो 3 दिन कोई परिवार में है नहीं, जैसा वो वर्णन करती है, पति भी नहीं है, अब कैसे सेवा करें? अब अगर सेवा ना करे तो 3 दिन वो भूखे रहेंगे क्या? तो कई तरह के अब वो किसको बुलाए, वो किसको बुलाए, कैसे सेवा बने? तो इसीलिए थोड़ा विग्रह सेवा संतों से मिल करके अनुमति लेके विराजमान की जाती है। ऐसे नहीं कि बाजार से खरीद लिया और रख लिया जाके, ऐसे नहीं, उसको समझना। अब विग्रह सेवा का महत्व नया समझने के कारण ऐसा, नहीं तो छवि विराजमान, राधा वल्लभ जी के हरिवंश ऐसा कुछ है, तो हम दर्शन कर रहे हैं और जो भोजन मिला दूर से दिखा दिया, पा लिया, 3 दिन बाद फिर पहुंच करके आरती पूजा कर दी। पर श्री विग्रह सेवा विराजमान की ऐसा नहीं होगा। उनको स्नान, उनको कपड़े बदलना, उनको श्रृंगार करना, भोग लगाना। तो अब अकेला स्त्री शरीर, कोई सहयोगी ना हो, अब कैसे करें? क्योंकि ये विघ्न उपस्थित होता है हर महीने में, अब कैसे सेवा करें? तो एक बड़ी समस्या आ जाती है गृहस्थ धर्म में, इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। परिवार में और कोई नहीं है, लेकिन उनके पास समय नहीं होता। हाँ, तो अब ये मतलब कैसे हम इसकी अनुमति तो नहीं दे सकते। और कहीं आप बाहर जा रहे, घर में ठाकुर सेवा नहीं हो रही, तो फिर ठाकुर क्या आपने उनको दुलार किया, क्या उनको माना कि अब घर में 3 दिन 4 दिन या किसी को दे दिया? ये सब पद्धति नहीं है उपासना की। तो फिर अपने साथ रखो, फिर नहीं है तो फिर हम जा ही नहीं सकती कहीं। वृंदावन आना तो उनको साथ रखो, यही सत्संग सुना, जब समय मिले दिन में तो उनको स्नान करवाओ, थोड़ा मीठा आदि लेकर भोग लगाओ, आरती कर दी, फिर विराजमान कर, फिर दर्शन करो, सत्संग करो, पर साथ रखो फिर। क्योंकि अब प्राण प्यारे युगल सरकार, तो उनको कैसे छोड़ दोगे? गुरुदेव भगवान, मैं वाणी पाठ करते समय YouTube पर वाणी पाठ चलाकर उनके साथ गायन करती हूँ, क्या ये सही है? बढ़िया है, ठीक है। अदिति जी, ऋतु जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
गुरुदेव, इस शरीर के पति का निकुंज गमन पिछले वर्ष श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर श्री धाम वृंदावन में हुआ था। अब आपकी कृपा से हम भी 4 महीने से श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। ऐसी कृपा बनाए रखना कि किसी के भी प्रति अपराध ना बने, ताकि हमारा वास अखंड बने और जैसा आप चाहते हैं हम वैसा बने। हाँ, नाम जप करती रहिए और सत्संग सुनती रहिए, और किसी भी ऐसे पुरुष का संग मत कीजिए जो तुम्हारे आचरण पर कलंक लगा दे, क्योंकि अभी शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी हो सकता है आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। इसलिए कभी ऐसा अवसर आए तो गलती मत करना, क्योंकि भगवान ने अब तुम्हें चांस से दिया है निकलने का। इसे भारी प्रतिकूलता है, पति का अनुपस्थित रहना आजीवन, ये तो भारी प्रतिकूलता ही है ना। अब इस परिस्थिति को मंगल में बना लो, परम पति श्री राधा वल्लभ लाल को अपना प्रीतम मान के और उपासना में दृढ़ हो जाओ, पर फिसलना नहीं। रिश्तेदार नातेदार कोई भी कैसा भी अपने शरीर को पवित्र रखना। अगर शरीर को व्यभिचार दोष से युक्त कर दिया, किया कराया सब मिट्टी हो जाएगा। जो दंड अभी मिला इससे बढ़कर फिर दंड मिलना शुरू हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ये दंड है, कर्म का ये दंड है। हमारा सुहाग उजड़ गया हमारे यौवन अवस्था में, पर उसे हम भगवान की तरफ अगर मोड़ दे तो ये हमारे लिए सौभाग्य उदय हो जाएगा। मीरा जी कहती मेरा चूड़ला अमर है, मेरा सौभाग्य अमर भगवान के नाम। तो सबको ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो व्यभिचार रूपी दोष है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर कामना होती है, पर इसको अगर आप स्वतंत्र छोड़ दिए तो आपकी दुर्गति कर देगा ये। इसीलिए ये सब सीमाएं बांधी गई हैं, मर्यादाएं बांधी गई हैं। ब्याह आदि और सब पशुवत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कभी हमारे मन की प्रतिकूल अवस्था पर कोई ऐसा, तो हमें सावधान रहना चाहिए। जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहो और खूब भजन करो। बहुत बढ़िया मार्ग मिल गया वृंदावन धाम, और श्री राधा वल्लभ लाल हमारे प्रीतम, बढ़िया निकल जाओ। अवसर है, ठाकुर जी श्री जी की कृपा से निकल जाओ श्री जी तक, बस फंसना नहीं कहीं। ऐसा निश्चय भगवत प्राप्ति के लिए करे कि भगवान के सिवा हम कहीं नहीं राजी होने वाले तो है, नहीं तो हो जाएगी व्यवस्था। माया है, वो सब लीलाएं कर देती। इसलिए अगर प्रश्न किया है वृंदावन हमारा निरपराध, तो वृंदावन वास निरपराध को तो भगवत प्राप्ति, तो फिर उसके लिए आपको इस बात से हटना पड़ेगा कि जीवन में चाहे जितना कोई हमें आकर्षित करे, अब हम कुपंथ नहीं हैं। यदि हमारे भाग्य में सांसारिक सुख होता तो भगवान ऐसा करते ही क्यों? इसका मतलब भगवान अब मुझे ऐसे रखना चाहते हैं तो आजीवन फिर ऐसे चले। नहीं, फिर ऐसा भी है कि किसी को स्वीकार करके व्यभिचार में तो न उतरे गंदे आचरणों, किसी एक को स्वीकार करके फिर निकले, फिर भजन करे। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आजीवन ब्रह्मचर्य से रहे और भजन करे। ये अपनी सामर्थ्य देख लेनी चाहिए। जैसे अंदर लगता है कि हम नहीं रह सकती, तो फिर सुयोग्य किसी मित्र को ढूंढो, उसको अपना बनाओ और आजीवन फिर चलो। पर आजकल बड़ा मुश्किल है ऐसा होना, आजकल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज छल कपट का राज्य है, छल कपट चल रहा है। कोई विश्वसनीय हमारे जीवन को स्वीकार करे ऐसा बड़ा मुश्किल, भगवान ही कोई संयोग बैठा देते हैं। इसीलिए प्रभु को ही अपना मित्र मान ले, उन्हीं को अपना प्रीतम मान ले, जीवन निर्वाह कर, पर व्यभिचार न करे। अगर ऐसा लगता है मैंने तो किसी को स्वीकार, एक को स्वीकार कर ले। व्यभिचार ये मतलब वो तो बहुत ही सब गया, लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये मनोरंजन नहीं है, ये अपना नाश करना है। बहुत सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो देख लो बच्चा अपने अनुसार, हाँ 2 मार्ग हैं, जिसका भी हो जैसे भी हो। अगर आप आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य मार्ग का तो ठीक है, नहीं कोई साथी चुन ले, अपनी अवस्था के अनुसार साथी चुन ले, क्योंकि अकेला जीवन निर्वाह यदि प्रभु को लेके हो जाए तो बहुत मंगल में हो। ना हो पावे तो फिर सुरक्षा के लिए फिर किसी का वरण कर ले, उसके अनुसार चले, जैसा प्रभु आपके हृदय में प्रेरित करो, जैसी आपकी क्षमता शरीर से, तो फिर शरीर को उस पद्धति से चलाना चाहिए जिस धर्म में हम हैं। 3 दिन तक हमको उसका कष्ट सहना चाहिए कि भाई हमारा भाव बन रहा है, तो फिर
हम भाव ही रख सकते हैं शरीर चेष्टा 3 दिन तक नहीं। 3 दिन के बाद फिर अपनी दिनचर्या पुनः करें। 3 दिन तक शास्त्र की आज्ञा है ऐसा ना करें तो फिर ना करें, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हम शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं तो उससे बुद्धि, सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर होता है। तो जब हमारा कर्म हमको मारने आता है तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, वही ड्राइवर तो गलत मार्ग में चल देती है और वहाँ फंस जाता है। बुद्धि का गिरना ही सर्वनाश है। जो प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से ही याचना की कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित हो, प्रचोदयात् सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए अगर हम शास्त्रीय आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्म में 3 दिन के लिए निषेध है। जीवन में कुछ भयंकर अपराध बन गए हैं महाराज जी, उनका निवारण कैसे हो? पहली बात तो है कि जो हमसे गलती हो गई उसकी पुनरावृत्ति न हो। दूसरी बात है कि उस गलती को महापुरुषों से बता करके उनके अनुसार प्रायश्चित हो। अब एक गलती हो गई तो एक छोटी भी गलती होती है, एक बड़ी भी गलती होती है। और गलती हुई है या जानबूझकर के अपराध किया है, जैसे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये गलती में नहीं आता, ये महत अपराधों में आता है। इसके लिए नहीं कि जाओ क्षमा, नहीं। तुम जानती हो ना, तुम्हारे शरीर में एक चींटी काटे तो कैसा लगता है, और गर्भस्थ शिशु का गर्भ में ही कत्ल करवा दिया, उसको नष्ट कर दिया, इससे बड़ा पाप तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अपना बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, कोई आके एक थप्पड़ मारे तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, और अपने ही बच्चे को गर्भ में तुम कत्ल करवा करके भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि करवाओ। अब इसको अगर माना जाए कि ये गलती है तो इसे गलती नहीं कहते, इसे महत अपराध कहते हैं। अब ये ऐसे हैं कि फिर ये समय आने पर भयानक दंड देते हैं, किसी को रोके नहीं रुकते ये अपराध। इसलिए सावधान होना चाहिए। अगर ऐसी कोई गलती है तो भगवान की शरण में आकर के फिर सप्ताह की श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि भागवत सर्वसमर्थ है। अगर कोई ऐसी महत गलती हो गई तो उसको भी पवित्र करने की सामर्थ्य भगवान की वाणी में, भगवान के जश में, भगवान की महिमा में है। श्रीमद् भागवत का सप्ताह की संस्कृत से किसी विद्वान के द्वारा अनुष्ठान करवाए और उसको दक्षिणा आदि से तृप्त करके उसके चरणों की पूजा करे। भागवत खरीद करके उसको नवीन वस्त्र में आवेष्टित करके उसको दान करे भागवत के। तो इन सब बातों से भगवान कृपा करके उसे माफ कर देते हैं। नहीं तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं लोग जिनको जानते नहीं पाप है, और वो फिर आगे चलकर जो दुर्गति करते हैं फिर कहते हैं भगवान मैंने क्या किया, तुम कितने निर्दयी हो, ऐसा क्यों कर लिया। अब एक पुत्र को तुमने नष्ट किया, दूसरों को तुम्हारा कर्म नष्ट करेगा। कि भगवान एक ही लड़का था, तुमने छीन लिया, हाय हाय। उस समय हाय हाय नहीं आया जब गर्भस्थ मारा था। और बेटी है, और बेटी के प्रति जो निकृष्ट भाव रखते हैं ना, उनको आँख खोल के देखना चाहिए कि अगर कोई भी परेशान, इनके ये सामने बैठे हैं, इनकी बेटी ही आई थी कि मैं अपनी किडनी इनको देना चाहती हूँ। भले बैठे हो इनके बेटे, हम जानते थे नहीं, अगर पास में भी होते तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं दे दूंगा। अभी उस दिन हमें बताया वो लालू की किडनी बदी तो उसकी बेटी ने उसको किडनी दिया। तो हम कहा ये समझो, भारतवासियों समझो बेटी क्या चीज है। और माता पिता को लड़के निकाल दे तो एक ही जगह बचती बेटी के यहाँ। बेटी ही ऐसी उदार होती है हृदय की, और उसी को नष्ट कर। कन्या हटाओ, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम कहाँ से पैदा हुई? अगर कन्या ना होती, तुम्हारी माँ कन्या किसी की ना होती तो तुम कहाँ से आ जाते? कैसे? ये सृष्टि चक्र बहुत, मतलब ये गलतियां कुछ ऐसी भयानक गलतियां होती। अब जो नौजवान व्यभिचार प्रवृत्ति में अपनी प्रवृत्ति को लगा दिया और ऐसे ही कूड़ा करकट की तरह अपने जीवन को या दूसरों के जीवन को नष्ट करते हैं, तो ये जवानी स्थिर थोड़ी है। आगे भले कोई नहीं जाना, कोई सरकारी दंड नहीं मिला, लेकिन वो कर्म जब हरा भरा होकर अपना रूप लेगा तो तुम्हारे पुरखा भी नरक चले जाएंगे। तुम क्या चीज हो? और इसी जन्म में तुमको मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसी गलती की। ऐसा मरते मरते अनुभव होगा कि हमने ऐसा पाप किया, उसको मुझे दंड मिला है। चिल्लाना पड़ेगा तुम्हें। कर्म ऐसा होता है, वो खुद तुम्हारे पर ऐसा शासन करेगा, तुम चिल्ला के बोलोगे कि हमने पाप कर्म ये किया था भाई, उसी का मुझे दंड मिल रहा है। अभी ब्याज है, दंड तो वहाँ मिलेगा जाके। एक त्रिभुवन की सरकार है जहाँ यमपुरी उसके लिए, जैसे नहीं तो अपने यहाँ भारत में जेल है, वैसे यहाँ त्रिभुवन की जेल है नर्क।
वो उसमें जो यातना होती है वो उसके लिए कोई उपाय नहीं। नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत लक्ष्य के, अवश्य में भुक्तब्दम कृतम कर्म शुभाशुभम। सबको डरना चाहिए, मर्यादा है, भगवान ने इसलिए गृहस्थ धर्म बनाया है। बच्ची हो या बच्चा हो, यदि आप उसे प्यार से पालते हैं तो दोनों तुम्हारे को सुख देने के लिए ही है। अगर हम तो देखते हैं कि जैसे धर्म से चला जाए तो कितने बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता का भरण पोषण करते हुए उनका जीवन निर्वाह करती हैं। तो पति हो गया, सब हो गया, लेकिन वो पक्ष माता पिता, बूढ़े माता पिता है, वो या अपने पास रख लेती हैं, व्यवस्था करती है। और लड़के अमेरिका चले गए, विदेश चले गए बहू के लिए। अब पिता कभी फोन से भी बात किया कि बच्चा हमें बुला लो, बोले आइए अमेरिका है, यहाँ इतना खर्चा है, हम आपको कैसे रख सकते हैं, कुछ पैसे डाल देते हैं आप वहीं, या अनाथालय में भर्ती कर, अनाथालय की अवस्था है उनकी दुलार पाने की अवस्था है, कोई उनका प्रिय उनके पास बैठकर उनको से बात करे, उनको दुलार करे। तो ये फिर बहुत सावधान, ये जीवन बहुत अमूल्य है और बहुत अच्छे ढंग से जीने के लिए मिला है। इसे राक्षसी वृत्ति से, अशांत वृत्ति से जीने के लिए नहीं मिला है। पशु पक्षी अपने कर्म के अनुसार जीते हैं। आपका जीवन केवल कर्म के अधीन नहीं, पीछे से आप नवीन कर्म करके नारायण के समान हो सकते हैं, आप ब्रह्म के समान हो सकते हैं, आप जो चाहे, आप भूत बन सकते हो, आप देवता बन सकते हो, आप राक्षस बन सकते हो, जैसा चाहो कर सकते हो। तो अगर हमको ऐसा लगता है अपनी गलतियों का, उन अपराध से फिर देखा जाता है उसकी छोटाई बड़ाई, उसका दंड फिर विधान उसी के अनुसार होता है। ये थोड़ी कि सब चोर एक ही जगह बांधे जाते हैं। अब किसी ने थोड़ा ऐसे चुरा ले तो चोर वो भी है, थप्पड़ दो थप्पड़ मार के उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो भारी डकैती करते हैं उनको फांसी की भी सजा होती है। तो ऐसे ही है कि दंड विधान कर्म के अनुसार रचा जाता है। तो पहली बात है कि जो हमसे गलती हुई है वो हम पुनरावृत्ति न करें, और फिर उस गलती का माप कि कितनी भयानक है, कैसा है, विद्वानों से पूछकर उनके अनुसार प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये आप लोगों के लिए गृहस्थ। और अगर वो संसार से विरक्त होकर भगवान मार्ग में चलता है तो किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा प्रायश्चित हो गया हरिशरण, आगे बढ़ा। अब कोई उसको अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। भारी दुराचार किया लेकिन अबलो नसानी अवलान, हे हरि हरि शरणम का मन हरि सब क्षमा करके उसे करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, तुम उसे महात्मा मानो। भगवान कह रहे, भगवान कह रहे यद्यपि महात्मा है नहीं, दुराचारी रहा है पर मेरी शरण में आ गया है, अब मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, इसलिए तुम उसे महात्मा मानो। भगवान आदेश करते हैं। अपिचे सुदुराचारो भजते माना अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या। मंतव्य माने मानो, साधुरेव ये साधु ही है क्योंकि उसने सम्यक रूप से मुझे स्वीकार कर लिया है। अब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसी के आगे मैं उसे धर्मात्मा बनाऊं। और जिसे भगवान महात्मा धर्मात्मा बनाए तो कितनी देर लगती है। इसलिए सावधानी से चलो, भारी अपराधों का इसी जन्म में मार्जन कर लो, स्टॉक ना होने पाए, उनको नष्ट करो और भगवत भजन के बल से ये जीवन प्रभु के चरणों में पहुंच जाए। अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो भक्ति संपन्न हो, मनुष्य जन्म मिला इससे नीचे तो न गिरे ना, ऐसा हो कि हम प्रभु का गुणगान गा सके, प्रभु का नाम जप, नहीं तो जन्म ही न हो, प्रभु की लीला धामों में प्रवेश हो जाए। ऐसा हम संकल्प करें, ऐसा हम चिंतन करें कि अब यह जन्माखिरी हो, हम मुक्त होना चाहते हैं या प्रभु के भक्त होना चाहते हैं। संजीव जी न्यूजीलैंड से जी, राधा वल्लभ श्रीहरि गुरुदेव, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव, श्री 84 जी के पद संख्या 59 में आता है कि ये जिये जानी श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनाई। इसका तात्पर्य सिर्फ श्री हरिवंश धर्मी से है या सभी वैष्णव और संतों से? विदेश में ज्यादातर अन्य संप्रदाय के भक्तों का संग मिलता है, क्या दूसरे संप्रदाय? इसमें खास बात यह है कि अनन्य श्यामा श्याम का हो, केवल श्यामा श्याम का, और वृंदावन नित्य विहार रस रीति से युक्त हो, दोनों शर्त है। तो इसीलिए श्याम श्यामा पद कमल सिंह, केवल श्याम श्यामा पद के जो अनुरागी जन है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रसरी। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के ताकि उपमा को नहीं, ताकि उपमा को नहीं।
ये बिल्कुल लाडली जू की ठसक में भरा हुआ उपासक और युगल दुलार में हर समय मगन होता है, क्योंकि दासी भावना तभी पुष्ट होती है, सहचरी भावना, जब गोरे चरण अरविंद की ठसक हो। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजयति भारी, तब निज महल टहल नौ कुंज में नित सेवक सेवा करनम, निस्दिन समीप संतत रहे तुसी हरिवंश चरण शरणम। तो कहीं भी रहो, आजकल YouTube का जमाना है, तो हमें लगता है कि नित्य की काफी दिनचर्या YouTube में लोग डालते हैं, जैसे सुबह मंगला की भी डालते हैं, सत्संग की भी डालते हैं, नृत्य गाना आदि। तो काफ़ी तो इन्वॉल्व होने के लिए विदेश में भी आपको समय है, आपके पास यंत्र है, आप उसको सुन सकते हैं, रोज का रोज पड़ता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और किसी भी वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। कोई भी संत महात्मा वैष्णव है, वस्त्र देना, औषधि देना, भोजन देना गृहस्थ का कर्तव्य है। पर रस का प्रश्न करना, ये केवल अपने ही इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, भजन रस रीति कहाँ निशंक है मिलिए, और वहां कोई शंका नहीं, तासो कीजिए प्रीति। अगर ये बात नहीं हुई तो अपने रस में अंतराय वाली बात आ जाएगी। क्या? अब जैसे आपने प्रश्न किया और वो अपनी रस रीति से उत्तर दे रहा है, हमारी रस रीति से नहीं। अगर हम उसमें तर्क कर देते हैं, अश्रद्धा कर देते तो वैष्णव का अपराध बनता है, और अगर उसे स्वीकार करते तो अपनी गुरु परंपरा का त्याग हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि सेवा सत्कार सबका, लेकिन प्रश्न उत्तर और उपासना पद्धति अपने गुरुदेव से, अपनी नित्य विहार रीति से, तभी समझ में आएगा ना। अब जैसे अन्यत्र देखो, इतना समिटा नहीं गया है, सब उपासनाओं में सबका है। आप देखो अंदर से देखो ना, सबका ऐसा है। भगवान के विविध नाम रूपों का कीर्तन भी है, नरसिंह भगवान का भी, अन्य अन्य सब ऐसा है ना। आप उसमें तो ये कोई निषेध नहीं है, ये तो भक्ति का स्वरूप है, सब में हमारा प्रभु है। पर ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नयन, ये एकदम अनन्यता का प्रेम रस का है। तो हम अनन्य तभी बनेंगे जब अनन्य मार्ग में चलेंगे। अगर हम तो फिर कैसे, हमें मार्ग ही नहीं फिर मिला तो हम कैसे चल पाएंगे, समझ रहे ना। हाँ, तो भले परदेश में पति रहता है, हम नहीं मिल पा रहे, तो हम दूसरे के से मनोरंजन नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे अपने पति का, चाहे वो 10 वर्ष बाद मिले, हमारे मन का रंजन उसी से होता है, दूसरे से नहीं। ये ऐसे हरिवंश पतिव्रत है जिनके सुख संपत्ति दंपति जो समझ पा रहे ना। हाँ, एक धर्मशीला नारी, ऐसा नहीं कि मेरा पति बाहर रह रहा है, वर्षों नहीं मिल रहा है तो हम मनमानी आचरण करें, नहीं। अपने मन को मारकर अपने पति के चिंतन में समय व्यतीत करते हैं। जब मेरा पति आएगा तभी अन्यथा। जैसे चातक स्वाति के बूंद को ही सीधे मेघ से लेता है, गंगा में भी मर जाए तो चोच नहीं डुबोएगा। ये प्रिया प्रीतम का प्रेम रस कुछ ऐसा है, वृंदावन नित्य विहार का। विक्रम जी भोपाल से जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपका आध्यात्मिक प्रवचन कुछ समय से ही सुन रहा हूँ, परंतु मैं वृंदावन कई बार आया हूँ। मैं जब यहाँ रहता हूँ तब तक तो मैं भक्ति की ओर चलता हूँ, परंतु जैसे ही मैं अपने घर जाता हूँ तो कुछ समय के बाद सत्संग धीरे धीरे दूर हो जाता, निरंतर पथ में नहीं चल पाता। मोबाइल नहीं क्या आपको? हाँ, तो सुना करो, वहाँ मोबाइल से सुन लिया करो। और पहली बात है कि निश्चय में कमजोरी है। अगर निश्चय सही हो तो कहीं कोई नहीं गिरा सकता। कई बार हम प्रश्न उत्तर में भी बताया, जैसे हम बाजार जाते हैं, बहुत से सामान, हमारा क्या मतलब होता है बाजार में? हमें जो लेना है वही तो लेना है। बाजार में तो सब कुछ बिक रहा है, कहीं मांस बिक रहा है, मछली बिक रहा है, शराब बिक रहा है, तो वो हमें विक्षेप थोड़ी पहुंचाता है। बाजार है, हमें अपने काम से मतलब। अगर हम वृंदावन नहीं कर पा रहे, संतों का सानिध्य नहीं मिले, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। भागवत है, गीता जी है, इनके प्रवचन है, इनके उपदेश है, संतों ने जो गाए हैं। मतलब YouTube का जमाना है, अब तो ऐसा नहीं है। तो अब रोज अगर सत्संग सुनो, देखो अलग सुनने का उसका भाव है। अगर आप चाय नाश्ता करते हुए सत्संग सुन रहे तो एक अलग क्वालिटी हो गई है आपकी। अगर आप मोबाइल को ऐसे तौलिया बिछा करके विराजमान किया और प्रणाम किया और आंख मूंद करके गुरुदेव आप साक्षात विराजमान हो, जड़ चैतन्य में सब में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में,
हे नाथ, प्रगट में तो सानिध्य नहीं, पर मैं मन से आपके सानिध्य का अनुभव कर रहा हूं। अब एकाग्रता पूर्वक साक्षात सत्संग हो रहा है, भावना में ही तो है ना आपके। भावना न मानो तो सामने बैठे हुए भी दूर हैं, और भावना मानो तो जहां भी तुम हो तुम्हारे नजदीक ही तो है। तो हम अगर भागवत पढ़ रहे हैं तो देखें कि शुकाचार्य भगवान व्यासदेव जी जैसे महापुरुष का स्वाद लिए उनको प्रणाम करके हम स्वाध्याय करें, सेवक वाणी पढ़ें। जब हम लगेंगे तो हमारे पास ये फिर फुर्सत नहीं रहेगी कि हम वृंदावन में हैं कि हम भोपाल में, इसका चिंतन का अवसर नहीं रहेगा। अब देखो अपनी दिनचर्या में लगे रहो, तो वृंदावन उपासना करो, इसलिए आपके हर समय वृंदावन ही सानिध्य में आएगा। ये बात है, ये बात महाराज जी ने कही। तो आपको वृंदावन, महाराज जी, यमुना जी, राधा वल्लभ जी सब आपके दिमाग में छा रहा है। वो एक बार गए थे, परिक्रमा लगाई थी, ऐसे परिक्रमा की, ये भागवतिक चिंतन हो रहा ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर संतों का सानिध्य न मिले तो भक्ति में प्रोत्साहन नहीं होता है। महीना 2 महीना में घर गृहस्थी वाले आदमी कभी समय मिले तो आ जाओ, 1-2 दिन यहाँ सुन जाओ, वो क्या वो मोबाइल से सुनो, नाम जप करो, और सत्संग जो कह रहा है उसको आचरण में उतारो। अगर आचरण में नहीं उतारा गया तो सारा सत्संग ऐसे ही है, हाथी स्नान की तरह। वो नाग निकला, धूल भरा ऊपर डाल लिया, क्या स्नान का मतलब। सत्संग में जो सुना जाए उसका आचरण में उतारो। मनन के बिना सारा सत्संग निष्फल होगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मनन, भागवत में प्रसंग आता है, गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी जी को भागवत सुनाई तो और भी सब भगत लोग बैठे हुए थे, भागवत नियम से सुने थे। तो एक विमान आया और विमान पे धुंधकारी जी को जब चतुर्भुज नारायण हुआ वो, और उसमें विराजमान, तब गोकर्ण जी ने रोका, पार्षदों से प्रश्न किया कि भेद कैसा। कथा तो सब सुन रहे थे, आपको हजारों विमान लाने चाहिए और सबको ले जाना चाहिए। तो उनका कथा आपने समान भाव से कही और इन्होंने सुना भी, लेकिन जो मनन धुंधकारी ने किया वैसा इन्होंने मनन नहीं किया, इसलिए कथा का फल में भेद में दर्शन आ रहा है। अगले वर्ष सबको मनन करते हुए कथा सुनने की बात कही, फिर बहुत से विमान आए और फिर उसमें गए। तो अगर हम सत्संग सुने और मनन न करें तो फिर जीवन में धारण नहीं होगा, तो फिर लाभ क्या मिला सत्संग का। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूर देश में रहते हैं और हमारा जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, तुम्हारे लिए दूर है, भगवान के लिए दूर नहीं। कई बार कहा है सत्संग में कि जब एक चरण बढ़ाया तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया। तो भोपाल कितनी दूर है? ये इंग्लैंड, हॉलैंड और अमेरिका कितनी दूर है सोचो। एक चरण बढ़ाया तो अंतरिक्ष को पार कर स्वर्गलोक, मार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बढ़ता चला गया। उन भगवान के हम सेवक हैं, एक टांग भी तो नहीं है उनके कि एक टांग के अंतर्गत, तो ऐसे ही है, उनके चरणों के नजदीक ही है। और दूसरी बात अगर देखो तो विराट प्रभु की गोद में ही बैठे हुए हैं, उन्हीं की गोद में है। तो हम प्रभु से दूर हैं ऐसा तो भावना ही मत करो, सत्संग सुनते हो, नाम जप करते हो। कांता जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराष्ट्री, मैं माँ दुर्गा की अनन्य उपासिका हूँ, वो मेरी इष्ट हैं। मेरा मन राधा कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहा है, दुविधा में हूँ, क्या करूँ? राधा नाम अनन्य उपासिका, फिर ये अन्य ना, तो उसी को तो अनन्य कहते हैं। जब आपने कहा अनन्य उपासिका हूँ, फिर मन आकर्षित हो रहा है, तो उसको इस भाव में ले सकती है कि माँ भगवती अब कृपा करके हमको प्रिया प्रीतम के चरणों की तरफ भेज रही, ऐसा भाव कर देते हैं। नहीं तो अनन्य का शब्द का अर्थ ही होता है अन्य ना, अन्य ना। तो अगर भगवती के अनन्य है तो फिर अन्य ना। अगर ऐसा भाव लेते हैं कि अब उनकी कृपा से हम इधर प्रेरित की जा रही प्रिया प्रीतम की तरफ, तो भगवती की उपासना का फल भी यही है। गोपीजनों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी कि मुझे श्री कृष्ण चंद्र पति रूप में प्राप्त हो। तो प्रिया प्रीतम के चरणों की भक्ति के लिए अम्बा जी कृपा करके प्रेरित करके। संगीता शुक्ला जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मुझे अदम का ये प्रश्न है कि गुरुदेव आप कहते हैं कि सबको भगवत भाव से देखें, मगर गुरुदेव देखो पहले यही सुन लो, एक स्थिति होती है, हम लक्ष्य रखते हैं सब में प्रभु है ये देखने की,
अब अभी धरा ही आपकी व्यवहार में, शरीर में, तो आप कैसे देख सकते हैं? आप सोचो, किसका प्रश्न है? हाँ, आप कैसे देख सकते हैं? आपकी धरा अभी शरीर में है, विषयों में है, संसार में है। तो जिस समय जो भगवान को देखता है वो महाभागवत होता है, कोई साधारण स्थिति थोड़ी होती है। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान ही तो कह रहे हैं, वासुदेवा स्वरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र अपने भगवान का दर्शन करता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो वो महात्मा थोड़ी हो गई वो अंदर से। इसलिए ये बात तो हमें लक्ष्य में रखना है और प्रयास करना है। अब आगे बोलो क्या है? मगर गुरुदेव मुझ में ये सामर्थ्य नहीं। हाँ, तो यही कह रहे, सामर्थ्य तो है, ऐसा नहीं कि सामर्थ्य नहीं। जब भगवान है तो कौन सी सामर्थ्य बकाए रहेगी? सबके हृदय में भगवान है। हम क्या है, अपनी सामर्थ्य को खो दिए हैं। जो शरीर राग है, विषय राग है, इससे हम अपने को कमजोर समझ रहे हैं। जैसे देखो, एक छोटा सा नशा, चाय मान लीजिए, आप उससे को छोड़ दो, हमारी सामर्थ्य नहीं में चाय के बिना रह सके, हमारी सामर्थ्य नहीं तंबाकू के बिना रह सके, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अमुक के बिना रह सके। परिणाम क्या हुआ? आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए ना, सामर्थ्य को खो दिया विषय सेवन से। नहीं तो आप सामर्थ्य तो ऐसे हैं कि प्रभु के अंश है, आपके अनंत सामर्थ्य। जैसे स्वामी अनंत महिमा में, ऐसे जीव भी उस अनंत का अंश अनंत है, अनंत सामर्थ्यशाली है। भगवान के स्वरूप में स्थित होने का ये बहुत बढ़िया अवसर है। आप भगवान के स्वरूप ही हो, भगवान के अंश ही हो। गंगा जल चाहे एक बूंद हो या एक ड्रम हो या एक टैंकर हो, गंगा जल ही है। चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, सब में भगवान अपने अंश से प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका अंश भी पूर्ण है। तो अब हम क्या, अपने स्वरूप को, अपने भगवान को भूल करके शरीर को और भोगों को, शरीर संबंधियों को मान लिया। अब हम अपने को कमजोर मानते हैं कि हाँ, ये हमारे बस की बात नहीं। तो साधु महात्मा की बस की बात है कि विषयों को ना भोगो और सर्वत्र भगवत बुद्धि करो। चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई गाली दे, चुपचाप सह जाओ। ये तो साधुओं का काम है, हमारा काम तो है नहीं। तो साधु किसी जाति का नाम नहीं है, साधु किसी योनि का नाम नहीं है। साधु लक्षण है, साधुता एक लक्षण है। और वो स्त्री भी धारण कर सकता है, पुरुष भी धारण कर सकता है, बच्चा भी धारण कर सकता है, बूढ़ा भी धारण कर सकता है। साधु लक्षण है, इन लक्षणों को धारण कर लो तो आप साधु हो गए, महात्मा हो गए। और महात्मा तो है ही, क्योंकि परमात्मा का अंश सब है। अब आप भूल करके दुराचार में लग गए, इसलिए दुरात्मा। शरीर अभिमानी हो गए, इसलिए जीवात्मा। तो इसलिए हमें सावधान हो। ये तो बात नहीं लाने की हमारे बस की बात नहीं। ये तो देह भाव से बोल रहे, भगवत भाव में आओ। हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के अंश हैं, सब कुछ हो सकता है। जब हमारे साथ प्रभु का नाम है, प्रभु है, तो फिर हमें परेशानी क्या है? अमृता जी वृंदावन से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में कहते हैं, आज भी सत्संग में कहा कि वस्त्र और खान पान को हमें अधिक अपने लिए इस्तेमाल करना या वस्त्र दिखाने के लिए नहीं पहनना चाहिए, मैचिंग नहीं करना चाहिए। पर महाराज जी, मेरे शरीर की माँ कहती है कि अच्छे से खाओ पियो और अच्छे से पहनो। अम्मा और गुरु के दुलार में अंतर है ना। माता का प्राकृतिक सुख पर विशेष नजर होती है और गुरु का चिदानंद सुख पर विशेष नजर होती है। अनंत माताओं का दुलार लिए हुए गुरु है। अब माता का ज्ञान शरीर तक सीमित है, क्योंकि वो केवल शरीर को अपना पुत्र या पुत्री मानती है, इसके आगे वो नहीं जानती। ना अपने को जानती है, ना जिस शरीर में पुत्र या पुत्री भाव किया उसको जानती है। अब वो इसी सुख को जानती है कि अगर हमारी बिटिया को बढ़िया दूल्हा मिल जाए, बढ़िया संपत्ति मिल जाए और बढ़िया कपड़ा लत्ता खान पान, तो भगवान हमें हमारी सुन लिए। ये इन्हीं की माता का नहीं, सब माताओं का यही है, क्योंकि उसका वात्सल्य है ना, दुलार है ना। वो इतना ही जानती कि इतना ही सुख है। और गुरु कृपा करेगा तो कहेगा ठीक है, पति में भगवान का दर्शन करो, भगवत भाव रखो, आसक्ति ना होने पावे, भाव भगवत रखो, शरीर को आप कंट्रोल शासन में रखो, उचित भोजन पाओ, रात दिन नाम जप करो। ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस पर राग मत करो, इसमें तनिक भी प्यार मत करो। जैसी भी परिस्थिति उसके अनुसार भोजन दो, उसके अनुसार वस्त्र दो, मांग मत करो कि मुझे सोने का हार, सोने की जंजीर चाहिए, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, आगे बढ़ो। अब माता यही चाहेगी कि कुछ भी हो, लाख सवा लाख का सोना तो हमारी बिटिया पहने ही, तो उसको खुशी होगी, क्योंकि वो उतले ही जानती है ना। तो माता का प्राकृतिक वस्तुओं से संबंध सुख का है और गुरु का चिदानंद सुख से। जब गुरु प्रसन्न होगा तो प्रकृति के अतीत परमात्मा का सुख देगा, और जब माता प्रसन्न होगी तो क्या देगी?
वो प्राकृतिक सुखों को देगी। इसीलिए फिर सबसे पहले त्याग की बात जो कही गई है तो जननी, इसीलिए रखा भगवान, फिर जनक, दूसरे नंबर में पिता रखा। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता, उनकी ममता को प्रभु के चरणों में लगा देना। तो गुरु जैसा वात्सल्य भाव अन्यत्र नहीं है किसी भी संबंध में, पर गुरु के वात्सल्य का स्वरूप अलग है, ये समझना हो। शरीर पोषी ना गुरु होता है, ना शरीर पोषी शिष्य को बनने देगा। कभी कोई सच्चा सद्गुरु शरीर पोषी शिष्य को नहीं बनने देगा। शरीर को तिनके की तरह देखो, जैसे सांप अपनी केचुल से संबंध नहीं रखता, ऐसे तुमको शरीर संबंध नहीं रखना। बस समय केवल तुमको दिया गया भगवत प्राप्ति के लिए। भूल मत, इसे भोगों में मत फंसा, राग मत कर किसी से, निकल तो सच्चिदानंद दूल्हा मिल जाएगा, जिसके साथ हर समय हमें रहने को मिलेगा। श्री कृष्ण जैसे दूल्हा मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। और माता ऐसा दूल्हा देगी तो पता नहीं सुबह शाम तक कब चला जाए, कुछ पता ही नहीं। और वो सुख देगा कि नहीं देगा ये भी भरोसा नहीं, लेकिन ये तो सुख समुद्र है। और ये तो पता है, एक बार जो इसको इन्होंने स्वीकार किया आज तक छोड़ा नहीं। ऐसा स्वभाव है श्री कृष्ण का, एक बार जिसे स्वीकार किया उसे छोड़ा नहीं, चाहे जितनी बड़ी गलती बन जाए, भगवान को छोड़ा। तो गुरु देगा तो ये दूल्हा देगा, गुरु कृपा करेगा तो पांच भौतिक शरीर से राग हटाकर चिदानंद में वपु देगा, भाव दे, और भाव दे के पोषण की सामग्री देगा। ये नाम जपो, ये मंत्र जपो, ये वाणी कौन सा, ऐसे चलो, ऐसे चलो। अगर गुरु आदेश करेगा तो मुंह में रज लगाओ, ये श्रृंगार से बटाओ, तो माता चाहेगी यही कि बढ़िया चिकना इसमें पाउडर लगा के हमारी बच्ची देखने में लगे कि हाँ उनकी बिटिया है, थोड़ा सोने की जंजीर वैसे, हाँ ऐसे चल, खा पी के अच्छी थोड़ा अष्ट। वो केवल उतना ही देश को जानती है, शरीर देश को, जिससे उसका संबंध है। और गुरु भागवती, इससे राग मत करना, इससे राग करोगी तो नष्ट हो जाओगी। ये शरीर अंतराय है ना, तो हमारे वचन को अपनी माँ के वचनों से मिलाओगी तो अंतराय तो पड़ ही जाएगा। हमारे वचनों को किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिलाओ, फिर अंतराय नहीं पड़ेगा। जिसका परम कल्याण लक्ष्य है उसके वचन से मिलाओगे तो नहीं पड़ेगा। इसलिए भाव से समझो तो समझो, नहीं तो माँ की बात समझ लो। रीना जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि गुरुदेव, आपके सामने आने में हृदय कांपता है। जब प्रश्न लिख रही थी तब भी हृदय और हाथ दोनों कांपते। महाराज जी, जब बच्चों को पकड़ने के लिए डांटती हूँ या एक थप्पड़ लगाती हूँ तो बच्चे कहते हैं गुरुदेव ने क्रोध करने के लिए मना किया है। हम गुरुदेव से आपकी शिकायत करें। नहीं, शास्त्र दोष को आज्ञा करता है। गुरु अपने शिष्य के दोषों को देखकर दंड विधान करके उनको दोष निवृत्ति के लिए शासन में ले सकता है, और माता पिता अपने बच्चों को उनके भविष्य मंगल के लिए उनके अशुभ आचरणों को देख करके उन पर शासन कर सकते हैं। इसको क्रोध नहीं कहा जाता, ये हमारी ड्यूटी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को डांट लगाई उनके पिताजी ने, जगन्नाथ मिश्र जी शायद नाम था, श्री जगन्नाथ मिश्र जी। तो स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, जानते हो तुम किसको डांट रहे थे? बोले जानना भी नहीं चाहता। वो हमें सौभाग्य देने के लिए जब हमारे पुत्र बने तो आज तो डांटा है, अगर कल और उपद्रव करेंगे तो हम चपत भी लगाएंगे उनका, क्योंकि हमें पिता का सौभाग्य देने के लिए जब पुत्र रूप में आए तो हमको उसी शासन मिलेंगे। माता देखो, अखिल ब्रह्मांडों का शासन करने वाले प्रभु ऐसे कर दे तो काल थर्रा जाए, और माता छड़ी लेकर बहुत उपद्रवी हो गया, ये माट फोड़ देना, ये कर दे, रुक तुझे अभी। काजल पूरा आंखों में फैला रहे, रो रहे, और ऐसे दिखते हैं कि छड़ी न पड़ जाए। काल भी जिनसे कांपता है, देखो प्रेमी जनों से कैसे कांपते हैं। एक छड़ी छोटी से लेकर यशोदा जी ऐसे डांट रही तो नहीं आए, तो ऐसे देखते जा रहे कि पड़ेगी तो नहीं छड़ी, ऐसा। तो अगर आप पुत्र के मंगल के लिए डांट रहे तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता। ये मतलब उसको अगर गुरु आवेश में आके इतने दिन के लिए तुम्हारे लिए ये बंद, ये शासन, तुम ऐसे चलो, अब वो गुस्सा होकर थोड़ी बोल रहे हैं, वो मंगल विधान रच रहे हैं। अब उस सामने जो रोल प्रकट किया जा रहा है उसमें तुम्हें गुस्सा दिखाई दे सकती है, क्रोध नहीं होता। वो शिक्षा के लिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा। और अगर ऐसे चलेगा तो सब फिर समय ऐसा आ जाएगा कि कोई किसी को मानेगा ही नहीं। अब यही आज हो रहा है, अगर विद्यार्थियों को दंड देने से मना कर दिया गया तो उन्मत्तता नहीं छा रही, देखो ना।
अब माता पिता जाके रिपोर्ट कर देंगे अगर विद्यार्थी को आप जरा भी शासन में लेते हो, भैया जो मना है सो पढ़ो, जो मना है सो उपद्रव करो, हमें तो सरकारी फीस मिल ही रही है। ऐसे नहीं चलता। ये शासन आवश्यक है। अगर राजकीय शासन ना हो, आर्मी शासन ना हो, तो हम देश विदेश सब जगह पीड़ित हो गए। आर्मी शासन है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश अपने विपक्षों देशों से सुरक्षित है। राजकीय शासन है, लोग डरते हैं। ऐसे ही घर में माता पिता का शासन है तो बच्चे डर करके दुर्गुणों से बचेंगे। अगर डर नहीं है तो हरि डर, गुरु डर, माता पिता का डर, समाज का डर, ये हमको अच्छा बनाता है, बुरी बात नहीं है। इस पे शासन होना ही चाहिए। अगर शासन नहीं तो फिर क्या? बच्चों की जो आज आदतें बिगड़ रही हैं, अब अभी 18-20 के हैं, शराब पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, गंदे आचरणों में उतर गए। अब क्या जीवन रह गया? क्या रह गया? यही तो समय था उनके विकास का, आंतरिक विकास, शरीर का विकास, बौद्धिक विकास। वो तो विनाश में खड़े हो गए। क्यों? न माता पिता की मानना है, किसी की मानना नहीं है, स्वतंत्र। हम अपना जीवन स्वतंत्र चाहते हैं। तो स्वतंत्र कहाँ हो रहे हो? तुम तो परतंत्र हो रहे हो। तुमसे स्वतंत्रता, मनमानी आचरण स्वतंत्रता थोड़ी कहा जाता है। विषयों की परतंत्रता, ये विषय स्वतंत्रता तो होती प्रकृति से अपने को छुटा लो, माया से छुटा लो, अब आप स्वतंत्र हो गए। तो हम तो माया में फंस रहे हो, कह रहे हम स्वतंत्रता चाहते हैं। क्या स्वतंत्रता है? माता पिता की शासन वृत्ति ही पुत्र को दुर्गुणों से हटाती है। वो माता पिता प्रथम गुरु हैं, उन्हीं के दिए हुए संस्कारों से हम आगे बढ़ते हैं। माता पिता के प्रति कभी भी अपमान वृत्ति नहीं आनी चाहिए। वो भले हमारे प्रति जो भी व्यवहार कर रहे हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति पहली पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। हमारे भगवान के समान है, हमारे गुरु के समान है, हम उनका आदर करें। उनके द्वारा दिया हुआ दंड पुत्र के मंगल विधान के लिए होता है, जैसे गुरु के द्वारा दिया हुआ दंड शिष्य का मंगल विधान होता है। अगर गुरु कृपा कर रहा है, दंड दे रहा है, तो उसे स्वीकार करके उनकी आज्ञा पे चल दो। देख लो, फिर माया के दंड से बच जाओगे, काल के दंड से बच जाओगे। तो ये जो बाहर से कि गुरु जी ने कहा कि गुस्सा ना करें, तो ऐसा नहीं, फिर उसमें गुस्सा जरूरी है। भले अंदर से कोई माँ थोड़ी गुस्सा होती, बाहर से माँ तो इतना भी बोल दे, जा मर जा जाके, लेकिन अभी चबेटा लग जाए उसी समय तो दौड़ के जाएगी, गोद में उठा के ले आएगी। तो गुस्सा में वो जो दिखाई दे रहे हैं वो उसके मंगल के लिए है। और अगर इतना भी शासन न हो तो फिर मनमानी आचरण तो हो ही जाएगा। शिवांगी जी और देवेशी शर्मा, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न महाराज जी। आपने राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपने को दिया मुझे महाराज जी, आपकी कृपा से जप कर रहे हैं, परंतु फिर भी मेरा मन संसार की ओर आकर्षित हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें। तुम तो अभी बच्चा हो, बड़े बड़े महात्माओं का आकर्षित हो जाता है, तुम बच्चा हो, नाम जप करती रहो। और ये अच्छी बात है कि तुम इसी अवस्था में अपने मन को पकड़ रही हो, मन को देख रही हो कि हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है, तो तुम्हारे पर विशेष कृपा है। वो मन घसीटता रहे तब तुम मत जाना। मन के घसीटने से कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम उसका साथ दे दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। कभी भी तो आजकल जो चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कभी भी मत, ये व्यवहार, दोस्त बनाओ, सब भगवत स्वरूप है, पर अपने अस्तित्व को मत किसी के समर्पित करो। अपने जीवन को पवित्र रखो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक कोई गंदी बात जीवन में नहीं आनी चाहिए। यदि हमारे पास आई हो तो मन की इस चाल को देखते रहना। कोई कितना भी तुम्हें मतलब बाहरी वस्तु दे करके, प्रलोभन दे करके ऐसा प्रस्तुत करे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो हमारी बात मान लेना, हमारी बात याद रखना, वो तुम्हारा मित्र नहीं है जो तुम्हें गंदे मार्ग की तरफ घसीट दे। मित्र वही है जो तुम्हारे हित की बात सोचे, तुम्हारा मंगल सोचे। और ऐसे मित्र मिलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। छोटे छोटे बच्चियों में ऐसे दोष आते चले जा रहे हैं जो अपना हित नहीं जानते और जीवन बर्बाद कर देते हैं। वो जीवन इतना कष्टमय हो जाता है कि फिर वो आगे की यात्रा कर ही नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छे बच्चे हो, कभी ऐसा मत करना, हमारी बात नहीं। जब तक ब्याह हो तब तक किसी से मतलब नहीं। नाम जप करो, बढ़िया पढ़ो, कोई ऐसे बात करो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की वस्तु मत लो। कोई खान पान की सामग्री, कोई आपके श्रृंगार की सामग्री माता पिता की अनुमति के बिना नहीं। ये बच्चों को सीखना चाहिए।
अब कोई जरा सा 10-5 हज़ार की अंगूठी फंगूठी दे दिया, आप समझो कि और फिर वो माता पिता सबको तिलांजलि दे करके धीरे धीरे कुमार्गामी प्रवृत्तियों में अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कुमार्ग में फंस चुके हैं और उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता कि कैसे निकले। आदत खराब हो गई और सामने वाला ब्लैकमेल करता है, अब वो उसके पास फिर बुद्धि निष्कर्ष करना बंद कर देती, तो या तो वो अपनी स्वयं आत्महत्या कर लेता है या मरा हुआ जीवन हो जाता है। इसलिए बच्चों कभी ऐसी गलती नहीं करना, नाम जप करो, बन जाए तो जाने दो, आगे चलकर गृहस्थ धर्म में जाना, क्या होगा परिवार तो वो मंगल में होगा कि माता पिता जहाँ वरण करें देख सुन करके वैसा, अपनी मनमानी कभी ऐसा नहीं करना। बिल्कुल ये बात समझ लो, इसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा, किसी को भी। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी भी तुम्हारी सच्ची जोड़ी नहीं बनेगी। आप अधर्माचरण कर सोचो कि हम वो ब्याह कर लेंगे अपने मनमानी आचरण, तो वो निर्वाह नहीं हो पाएगा, निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने मन से किया है। कल मन वही बेईमान मन दूसरी जगह फंसा देगा और जहाँ ये बात आई तो दोनों में खट्टापन हो जाएगा, दोनों अलग हो जाओगे। वो कौन किसको फिर मानेगा। और जब गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, देवी देवताओं की अर्चना वंदना करके गृहस्थी में पाणिग्रहण संस्कार होता है, पवित्र जीवन रहा है, तो अपने पति को भगवान मान के आराधना की तो गृहस्थी धर्म से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए बच्चे हो बहुत संस्कार पवित्र रखना, नाम जप करो, गंदी बातें मन में आवे उसकी परवाह मत करो, पर वैसे आचरण न होने पाए, किसी से संपर्क ना। अच्छा, ये केवल यही तक सीमित नहीं है, हमारी जान पे भी पड़ जाएगी। आजकल के मतलब स्वार्थी लोग ऐसे हैं कि उनसे मित्रता करो तो मित्रता के बहाने हमारा शोषण करके हमारी हत्या भी कर देंगे, वो हमें कहाँ किस कोर्ट में पहुंचा दें कुछ पता नहीं। इसीलिए ये तो पक्का अपने माता पिता के अनुशासन में रहना चाहिए बच्चों को। बहुत भयावह समय है ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नौटंकी नाटक चल पड़ा है, ये बहुत हानिकारक है नए बच्चों के लिए, इसमें सावधान रहे, नहीं तो मतलब फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति आ गई। स्वरूप को ढक करके दुर्गति कराने वाले हैं काम क्रोध लोभ। अच्छा, इनकी सत्ता हम स्वयं देते हैं, स्वयं देते हैं। जब हम शास्त्र वाणी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो मनमानी जो आचरण होते हैं फिर उनमें बिगड़ते चले जाते हैं। अगर गुरुवाणी पर विश्वास करके उसके अनुसार चले तो हमारी सामर्थ्य नहीं, गुरु की सामर्थ्य से हम आगे बढ़ जाते हैं। गुरु की कृपा से हमारा कल्याण हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती है। और मन की वृत्तियों में चल गए तो राक्षसी भाव आ जाता है, आसुरी भाव, बस उसमें फिर सब अशांति अशांति है। जितना हम अपने आराध्य देव में, अपने गुरुदेव में दृढ़ विश्वास और आज्ञा का पालन करें उतने महान बनते चले जाएंगे, और जितना हम मन के अनुसार चलेंगे उतने ही हम गिरते चले जाएंगे, पतित होते चले जाएंगे। तो गुरुवाणी पर जो चलता है वो कोई वीर बहादुर होता है, कायर पुरुष नहीं चल सकता। इसलिए जैसे आप सबकी वेशभूषा भी बहादुरों वाली ही होती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, पर वैरागी है, अनुरागी है, भगवत मार्ग के प्रतीक है। पर वो इसीलिए कि हम कोई कायर नहीं है, कैसा नहीं समझे कि बाबा जी का मतलब या भगवत मार्ग का प्रतीक। अगर तुम धर्म से नहीं चलते तो तुमसे निपटने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। गुरु साहब ने ये व्यवस्था इसीलिए की है कि जो धर्म से चल रहे, अगर उनको कोई अधर्म के द्वारा सताना चाहे तो अपने जनों को इसीलिए तैयार किया है कि प्राण भले चले जाएं लेकिन उसका धर्म न जाने पाए। तो ये क्या हुआ, गुरुवाणी पर ही तो तैयार हुए ना गुरु। अच्छा, ये बाहरी अस्त्र हैं और अंदर के भी अस्त्र हैं। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाता है, गुरु कृपा संपन्न, उसे काम नहीं परास्त करता, उसे क्रोध नहीं परास्त करता, उसे लोभ नहीं परास्त। गुरु कृपा ऐसे उसे सजा के रखती है जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को दुलार करके रखती है। गुरु की कृपा हो जाए तो काल पर भी विजय पाई जा सकती है और लोगों ये काम क्रोध या लोगों को तो बात है। इसलिए चाहे जिस संप्रदाय में हो, चाहे जिस भावना का उपासक हो, अपने गुरु के वचनों पे दृढ़ रहना सीखे और सदैव अपने गुरु के समान किसी को भी बैठाने की कोशिश न करें। गुरु की जगह केवल गुरु, बस ये बात चूक ना होने पाए तो जीत जाएगा वो।
हम क्या करते हैं, गुरु की जगह मन को बैठा लेते हैं। नहीं, गुरु ने कहा ऐसे चलना है, तो मन से पूछते हैं ऐसे चलना है, तो कहता नहीं ऐसे चलो, बस फिर उनको करेंगे। और जो अपने गुरु को सर्वोपरि समझकर उनकी वाणी के अनुसार चलता है, महापुरुष हो जाता है। एक बार हमने एक संत भगवान से सुना था कि एक गुरुदेव भगवान शिष्य को बहुत प्यार करते थे, तो उनके पुत्र ने कहा कि हम भी तो आपकी आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, चल रहे हैं, पर आपके पुत्र होते हुए हम आपसे वो प्यार नहीं पा रहे जो शिष्य पा रहा है। कारण क्या है? मैं समय आने पर आपको बताया। हमारी इच्छा है 2 चबूतरों का निर्माण करो। शिष्य से कहा एक वृक्ष के नीचे इसमें तुम चबूतरा बनाओ, और पुत्र से कहा यहाँ चबूतरा बनाओ, इसमें बैठेंगे हम। शाम तक बहुत प्रयास करके दोनों ने चबूतरा वृक्ष की जड़ के आसोपास बना दिया। शाम को उन्होंने देखा दोनों का ठीक नहीं, बिगाड़। दूसरे दिन सुबह फिर आदेश दिया, शाम को फिर कहा बिगाड़ दो। तीसरे दिन फिर कहा, जब तीसरे दिन का बिगाड़ दो तो पुत्र ने कहा महाराज आपको चाहिए कैसा? रोज बनवाते हो, रोज बिगाड़ देते हो, आपको चाहिए कैसा? शिष्य की तरफ देखा, उनका गुरुदेव जीवन भर यही कहते थे, तो हमारा कोई, हम तो केवल आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन भर आप आज्ञा कीजिए, जीवन भर बनाता रहूंगा, बिगाड़ता रहूंगा, प्रश्न की जरूरत। तो पुत्र से कहा ये खास बात है इसमें, इसलिए हम उसको अधिक प्यार करते हैं। आज्ञा पालन, जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है उसमें अहंकार नहीं होता। जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है उसमें कोई विकार उसे पराजित नहीं कर सकता। गुरु कृपा कवच की तरह उसे सुरक्षित रखती है। तो ये जीवन बहुत दुर्लभ जीवन कहा गया शास्त्रों में। बस संत समागम करके संतों की सेवा से गुरु की वाणी में हमारी स्थिति हो जाए। जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो गुरु साहब कहते हैं, जो वाणी जी कहती है, उसके अनुसार जीवन हो जाए, तो चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे वो विरक्ति में रहे, दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। बस ये कि गंदे भोजन और गंदी बातें देखना सुनना और गंदे पेय पदार्थ पीना, ये न गृहस्थी में होना चाहिए, न विरक्ति में होना चाहिए। कहीं किसी के अगर ये होंगे तो फिर बनावटी श्रद्धा आप रखोगे गुरु पर, लेकिन असली श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि अभक्ष पदार्थ खाने से, अभक्ष पेय पीने से, और जो हमें नहीं देखना चाहिए वो दृश्य देखने से, आजकल जैसे यंत्र भी है, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करने से हमारा मन मलिन हो जाएगा। और मलिन मन न गुरुदेव को पसंद है, न आराध्य देव को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमें चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत आचरण, गलत भोजन, गलत संग और गलत दर्शन इससे बच जाए तो गुरुवाणी अपने आप पार कर देगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कृपा ऐसा जहाज है जिसमें बैठ जाओ, जैसे हम नाव में बैठ जाते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं, तो नाविक का काम है कि इधर से ले जाए, कहाँ भंवर से बचाना है, क्या करना है, वो पार कर देगा। तो गुरु साहब उनकी वाणी ऐसी नाव है कि आश्रय लेकर बैठ जाओ तो लाखों करोड़ों को पार कर दिया है, अपने लोगों को भी पार कर देंगे। बस दृढ़ता पूर्वक हम रहें। रीटा जी ऋषिकेश से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब शरीर निर्वाह के लिए परिवार वालों से अर्थ लेना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। उस समय मेरे मन में